अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी सरजमीन के बारे में सुना है जहां गर्मियों में सूरज कभी गुरूब नहीं होता और सर्दियों में महीनों तक रात का राज रहता है, जहां बर्फ से ढके जंगलात, झीलों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला और आसमान पर रंगीन रोशनियों का जादू बिखरा होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड की। इस मुल्क की गलियां यूरोप की सबसे साफ सुथरी और खूबसूरत समझी जाती हैं और जहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाली कौम माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हैरत अंगेज मुल्क की तारीख में कई नशीबो अफराज आए कि यहाँ की मईशत ने किस तरह टेक्नोलॉजी और जदीद सनतों के जरिए दुनिया में अपनी पहचान बनाई, और ये कि यहाँ के सियाहती मुकामात इतने दिलकश हैं कि हर साल लाखों लोग यहाँ का रुख करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे फिनलैंड के एक शानदार सफर पर, जहां आप जानेंगे इस मुल्क की हैरत कर देने वाली जोग्राफियाई खुसूसियात, तारीखी वाक़ियात जिन्होंने फिनलैंड को एक ताकतवर और खुशहाल मुल्क बनाया, कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये मुल्क इतना मुनफरिद क्यों है और यहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है, मज़ीद यह कि यहाँ बड़े सगीर के लोग क्या काम करते हैं, तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ मालूमाती नहीं बल्कि खाने की शक्ल में आपको फिनलैंड की सैर करवाएंगे। मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। ये मुल्क शुमाली यूरोप में वाक़िया है और स्कैंडिनेवियन खित्ते का एक अहम हिस्सा है। इसके मगरिब में स्वीडन, शमाल में नॉर्वे और मशरिक में रूस है। जुनूब में इसे बहरे बाल्टिक, स्वीडन और एस्टोनिया से जुदा करता है। फिनलैंड को हज़ारों झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 1,88,000 झीलें मौजूद हैं जो कि मुल्क की खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं। मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा हमवार मैदानों, जंगलात और झीलों पर मुश्तमिल है, जबकि शुमाली हिस्से में लैपलैंड का इलाका मौजूद है जो सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए मशहूर है। कदीम दौर में फिनलैंड पर मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे, लेकिन 12वीं सदी में स्वीडन ने यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली और तकरीबन 600 साल तक फिनलैंड स्वीडन सल्तनत का हिस्सा रहा। स्वीडन के दौर में यहाँ मगरबी सकाफत और ईसाईयत का असर बढ़ा। 18वीं सदी में जब स्वीडन और रूस के दरमियान जंगें हुई तो 1809 में रूस ने फिनलैंड पर कब्जा कर लिया और इसे ग्रैंड डची ऑफ फिनलैंड के तौर पर अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। रूस के तहत फिनलैंड को कुछ खुद मुख्तारी तो हासिल हुई, लेकिन मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली। फिनलैंड के लोगों में आज़ादी का जज्बा बनने लगा, खास तौर पर 1917 ईस्वी के रूसी इनकलाब के बाद, जब रूस की हुकूमत कमज़ोर हो गई, और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए फिनलैंड ने 6 दिसंबर 1917 को खुद को आज़ाद रियासत इकरार दे दिया। लेकिन आज़ादी के बाद भी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए। 1918 में फिनलैंड में खाना जंगी हुई, जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट ग्रुप और दूसरी तरफ हुकूमत के हामी शामिल थे। हुकूमत ने फतह हासिल की और यूं फिनलैंड एक जमहूरी मुल्क के तौर पर आगे बढ़ा। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान फिनलैंड ने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी। अगरचे फिनलैंड को अपनी कुछ ज़मीनें रूस को देना पड़ी, मगर इसने अपनी आज़ादी बरकरार रखी। बाद में फिनलैंड ने गैर जानिबदारी की पॉलिसी इख्तियार की और खुद को आलमी सियासत में एक पुरअमन मुल्क के तौर पर पेश किया। आज ये दुनिया के मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। मुल्क की सरकारी ज़बानें फिनिश और स्वीडिश हैं। तकरीबन 87% लोग फिनिश बोलते हैं, जबकि 5% लोग स्वीडिश बोलते हैं। मुल्क में अंग्रेज़ी भी बड़े पैमाने पर समझी और बोली जाती है, खास तौर पर नौजवान नस्ल में। मुल्क में ज़्यादातर लोग ईसाईयत से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके पैरोकारों की तादाद 65% आबादी पर मुश्तमिल है। ताहम हालिया दहाइयों में लादीनियत और सेकुलरिज्म में इजाफा हुआ है और एक बड़ी तादाद खुद को किसी मजहब से मुंसलिक नहीं करती। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे खुश लोग कहाँ रहते हैं, तो क्या आपका जवाब फिनलैंड होगा? शायद नहीं। लेकिन हैरत की बात यह है कि फिनलैंड मुसलसल 6 साल 2018 से 2023 से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पर आया है। यहाँ लोग कम स्ट्रेस लेते हैं, ज़िंदगी के मेयार को एंजॉय करते हैं और फितरत के साथ जुड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर आप ताज़ा हवा में सांस लेना चाहते हैं तो फिनलैंड से बेहतर जगह कोई नहीं। यहाँ की फ़िज़ा दुनिया में सबसे साफ तरीन मानी जाती है और ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से भी साबित हो चुका है। यहाँ लोग किसी भी झील के पानी को बरह रास्त पी सकते हैं, क्योंकि ये इतना साफ होता है। अगर आपने कभी नोकिया का मशहूर मोबाइल 3310 इस्तेमाल किया है तो जान लें कि ये इसी मुल्क में ईजाद हुआ
हुआ था। नोकिया कंपनी का आगाज 1865 में फिनलैंड में हुआ और एक वक्त में ये दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी। यहाँ तक कि एसएमएस और मोबाइल गेम जैसे स्नेक का आगाज भी फिनलैंड से हुआ। यहाँ का मुनफरिद कानून ये है कि अगर आप कोई ट्रैफिक जुर्म करते हैं तो आपको जुर्माना आपकी तनख्वाह के मुताबिक लगाया जाता है। यानी कोई अमीर आदमी गलती करे तो इस पर लाखों यूरो का जुर्माना भी लग सकता है, जबकि आम शहरी के लिए जुर्माना कम होगा। मुल्क में तकरीबन 30 लाख सावाना सेंटर मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां मसनूई तरीके से दर्जा हरारत को 70 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा तक बढ़ाया जाता है, जिसके नतीजे में जिस्म से मुख्तलिफ नमकियात निकलते हैं जो कि सेहत के लिए कारआमद होते हैं। यहाँ सावाना लेना आराम का जरिया नहीं बल्कि सकाफत का हिस्सा भी है। मज़े की बात यह है कि फिनलैंड का सदारती महल और पार्लियामेंट हाउस में भी सावाना मौजूद है। फिनलैंड के कुछ इलाकों में गर्मियों में 60 दिन तक सूरज गुरूब नहीं होता और सर्दियों में कई हफ्ते तक मुकम्मल अंधेरा ही रहता है। फिनलैंड में सबसे ज्यादा कॉफी पी जाती है। ये वो मुल्क है जिसने 1906 में खवातीन को मुकम्मल वोट डालने और इलेक्शन लड़ने का हक दिया, जो दुनिया में सबसे पहले था। ये मुल्क न सिर्फ कुदरती हुस्न और बेहतरीन तालीमी निज़ाम के लिए मशहूर है बल्कि ये एक मजबूत और जदीद मईशत भी रखता है। तो आइए इस सफ़र में जानिए कि किस तरह फिनलैंड ने खुद को एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील किया। यहाँ एक आम शहरी की औसतन आमदनी सालाना 58,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। मुल्क का शुमार दुनिया की सबसे ज़्यादा बरामद करने वाली मईशतों में होता है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, फिनटेक और जंगलाती मसनूआत में। मुल्क में यूरो करेंसी चलती है। यहाँ का तकरीबन 75% हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है, जो फिनलैंड को यूरोप के सबसे ज़्यादा जंगलात वाले ममालिक में शामिल करता है। मुल्क में निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसे कीमती मादनियात पाए जाते हैं। खास तौर पर लिथियम आज की बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अहम है। क्योंकि मुल्क का मौसम ज़्यादातर सर्द रहता है, इसलिए यहाँ ज़राअत महदूद पैमाने पर की जाती है। ताहम जदीद टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाउसेस की मदद से दूध, गोश्त, आलू और बेरी जैसी ज़रूरी मसनूआत बड़ी मिकदार में उगाई जाती हैं। फिनलैंड को यूरोप की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। मुल्क में दुनिया की सबसे मशहूर मोबाइल गेम्स बनाई जाती हैं, जैसे एंग्री बर्ड्स, क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह। मुल्क में कुछ सबसे बड़े आइस ब्रेकर और क्रूज शिप भी बनाए जाते हैं। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा कागज, कार्डबोर्ड और लकड़ी बरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। फिनलैंड का कुल रकबा तकरीबन 3,38,000 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि इसकी आबादी सिर्फ 55 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया के कम गुंजान आबाद ममालिक में शुमार होता है। मुल्क की आबादी कम है और हुनरमंद अफराद की मांग ज्यादा। यही वजह है कि यहाँ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। सबसे नुमाया शोबा IT और सॉफ्टवेयर का है। हेल्थ केयर के शोबे में भी बड़े सगीर से आने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, खास तौर पर वहाँ जहाँ मुकामी ज़बान की कमी महसूस की जाती है। इंजीनियरिंग, खास तौर पर मैकेनिकल और सिविल में भी बड़े सगीर के माहिरीन बड़ी तामीराती मंसूबों में अपनी महारत बुरोए का ला रहे हैं। मजीद ये कि ट्रक और बस ड्राइवर्स, ऊबर जैसी सर्विसेज में काम करने वाले और होटलिंग और फूड इंडस्ट्रीज के लोग सब फिनलैंड की मईशती पहिए को चलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है या ज़बान से नावाकिफ़ हैं, वो सफाई, फैक्ट्री जैसे शोबों में काम करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। आमदनी की बात की जाए तो फिनलैंड में औसतन IT इंजीनियर तकरीबन 4,000 से 6,000 यूरो कमाता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो इस सरजमीन पर ज़रूर जाएं जहां कुदरत के हसीन नज़ारे, तारीखी मकामात और जदीद तरक्की एक साथ नज़र आते हैं। अब हम जा रहे हैं एक दिलचस्प सफ़र पर, जहां हम फिनलैंड कि इन मकामात की सैर करेंगे जो सियाहों के दिल मोह लेते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत हेलसिंकी एक ऐसा शहर है जहां जदीद और कदीम तर्ज़ तामीर एक साथ दिखाई देते हैं। जैसे ही आप इस शहर में दाखिल होते हैं, आपको हेलसिंकी कैथेड्रल की सफ़ेद इमारत नज़र आएगी, जो एक शानदार तारीखी इमारत है। यहाँ के बाज़ारों में घूमते हुए आपको जदीद फ़न, खूबसूरत कैफ़े और सकाफ़ती सरगर्मियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे कि पहले जिक्र किया, फिनलैंड को हज़ारों झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है और लेक लैंड
اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ یہاں ہزاروں جھیلیں سبز وادیوں کے بیچ چمکتے ہوئے نیلے پانیوں کے ساتھ ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں۔ اگر آپ قدرت کے قریب رہنا چاہتے ہیں تو یہاں کی کشتی رانی اور کیمپنگ ایک لاجواب تجربہ ہوگا۔ اگر آپ کو اسکیئنگ اور سنو بورڈنگ کا شوق ہے تو لیوی اس کے لیے ایک شاندار مقام ہے۔ یہاں کی برف سے ڈکی پہاڑیاں اور جدید سہولیات اسے دنیا بھر کے سنو سپورٹس کے شوقین افراد کے لیے ایک پسندیدہ مقام بناتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی برفانی ریچھ، قطبی لومڑی اور دوسرے آرکٹک جانور کو قریب سے دیکھنے کی خواہش کی ہے تو رانو آرکٹک زو ضرور جائیے۔ یہ فن لینڈ کے سب سے مشہور وائلڈ لائف پارک ہے جہاں آپ قدرت کے نایاب جانوروں کو قدرتی ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قدیم اور دلکش مقامات پسند ہیں تو پورورس شہر کی سیر ضرور کریں۔ یہاں کی سرخ لکڑی کے گھر، چھوٹے چھوٹے کیفے اور پرانی گلیاں ایک ایسی خوبصورت دنیا کا منظر پیش کرتی ہیں جو آپ کو ماضی میں لے جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی فن لینڈ کے بارے میں دلچسپ معلومات سے بھرپور ایک ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز بروقت دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔